हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखना, हम्बल रहना, जितना हो सके उतना। अपने फैमिली से, जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सब से अच्छी बातें करना। कभी ईगो अपने सर पे हावी मत होने देना। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं बायोकॉन। ये मैंने एक ट्रेड लिया है। देखो, ये होल्डिंग्स में बायोकॉन। विप्रो तो छोड़ दो, मैंने पिछली बार लिया था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन एक क्वांटिटी में रख दिया था। तो लेकिन अभी हम बात करें बायोकॉन के बारे में। 1450 क्वांटिटी, एवरेज है 339.5। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे मैंने ये ट्रेड लिया था। अभी सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा वीकली में देखते हैं। हम्म? यहाँ से इसका ब्रेकआउट मुझे दिखा, यही बराबर ब्रेकआउट। जहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट, जब से ब्रेकआउट किया था मैं इसको फिशिंग कर रहा था। जब इसने रीटेस्ट लिया और प्लस रीटेस्ट करने के बाद, मतलब ये लेवल, एक प्रॉपर रीटेस्ट, फिर यहाँ पे एक ट्रैप लिया, उसके बाद में एक्टिवेट हो गया कि कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ये लेवल, ये हायर हाई हायर लो का भी एक लेवल है। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, है ना। सपोर्ट एक बार, ये एक बार, दो बार। यहाँ पे भी एक्चुअली एक ट्रेड बनता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मैं बड़े लेवल को रीटेस्ट के लिए रुका हुआ था। तो जैसे इसने यहाँ पे रीटेस्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा तो ट्रैप भी लिया, उसके बाद में एक्टिवेट हो गया। तो अभी यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ पे कहाँ पे ली, एंट्री मैंने ली कितना वो अमाउंट था, 339.5 ना। हाँ, मैंने एंट्री इनसाइडर कैंडल पे ली। एक इनसाइडर कैंडल पैटर्न जो है ना, वो मैजिकल पैटर्न है, क्योंकि ये खुद में एक बराबर यहाँ पे, ये जो इनसाइडर कैंडल है, ये मार्केट ओपन हुआ 24 तारीख को, 24 जुलाई। उसके बाद मैंने बराबर यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली। तो मैं, है ना, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ये कैंडल पे, यही कैंडल पे मुझे याद है, मुझे ऐसा लगा कि एंट्री ले ली, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, क्राइटेरिया ऐसा था कि ये जो एक लाइन है, ये देखो, ये येलो लाइन, इसका भी ब्रेकआउट आता है। तो मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और मुझे लगा कि यार नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट होता ही गया, लेकिन ये ऊपर गया, फिर बाद में वापस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ट्रैप लिया छोटा, फिर ये ऊपर भागा। ठीक है। और ये भी लेने से पहले देखो, ट्रैप जैसे लिया इसने, हाँ, ये है टीसीटी, टीसीटी का भी ट्रैप लिया इसने। जैसे ही ये ट्रैप लिया, उसके बाद इसने हायर हाई हायर लो भी बनाए। ये हायर हाई हायर लो, देखो ये फिर से हायर हाई हायर लो, है ना। मुझे मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन मिले। देखो, सबसे पहला कन्फर्मेशन कौन सा था, डेली टाइम फ्रेम में गिनते हैं। फर्स्ट, ये जो ब्रेकआउट है, दूसरा रीटेस्ट, तीसरा रीटेस्ट का ट्रैप, हाँ, फिर चौथा जाते हैं 15 मिनट में। चौथा है कौन सा, ये यहाँ पे भी एक टीसीटी का ट्रैप लिया इसने, है ना, छोटे टाइम फ्रेम में। ये पांचवा, फिर छठवा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर सातवां ये इसने इनसाइडर कैंडल फॉर्म किया। इनसाइडर कैंडल फॉर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली। फिर एंट्री लेने के बाद ये अभी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी मेरा टारगेट तो काफ़ी लंबा है, लेकिन फर्स्ट टारगेट है मेरा 375। ठीक है। उस पर मैं शायद थोड़ी क्वांटिटी निकाल लूँ और बाकी फिर होल्ड करूँ। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद एक बहुत ये हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज चला जाए, है ना। तो यहाँ पे मतलब रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ मेरा, अभी रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि क्या है। देखो, रिस्क था मेरा, जनरली मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर इनसाइडर कैंडल का अगर ट्रेड लेता हूँ मैं, तो जो पूरी कैंडल है, समझो 0.85 है ना, 0.83 है, लेकिन 0.85 पकड़ते हैं, तो 0.85 के हिसाब से मैं उसको कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद, अगर समझो यहाँ पे जैसे ये ट्रैप का सिनारियो बना, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था, मैंने एग्जिट नहीं किया। लेकिन अगर समझो ये सिनारियो बना नहीं रहता, तो मेरी जो स्टॉप लॉस रहता वो मेरा सीधा हाफ हो जाता, ये कैंडल का हाफ। ठीक है। तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस था 1:85। ठीक है, 1:85। अभी ये जो है, हम यहाँ से इसका टारगेट देखते हैं। समझो यहाँ तक गया, हम यहाँ सीधा यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, 374 तक का अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन होप सो पहुँच जाएगा। अगर 374 पे
जाता है तो देखो 10% हो गया। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं 10 डिवाइड बाय 0.85 कितना होता है 11। मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेरे को जो मिला वो है 11 का 1:11। 1:11 अगर समझो मैं यहाँ पे वो रूल अप्लाई करता कि मतलब मेरा सीधा स्टॉप लॉस हाफ हो जाता है ना, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता वो 1:22 का हो जाता, क्योंकि ये सीधा डबल होता है। लेकिन अपन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, 1:11 का मेरे को यहाँ पे इस स्टॉप लॉस मिला, रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो गाइज ट्रेडिंग ऐसी ही होती है कि आप जब भी खो, जब भी आपका लॉस हो तभी कम से कम हो, और जब भी आपका प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा कुछ नहीं।